अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, डेवलपमेंट के हवाले से आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले, भारत अमेरिका नहीं है और पाकिस्तान अफगानिस्तान भी नहीं है, भारत इसराइल भी नहीं है और पाकिस्तान फलस्तीन भी नहीं है। लिहाजा अगर भारत ने उकसाया या हमला किया तो फिर हमारा रद्द अमल तेज होगा, वहशियाना होगा। DGISPR ने दो टोक पैगाम दिया है। तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह कहा है कि पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। लिहाजा भारत जितनी जल्दी ये समझ जाए इलाकाई और आलमी अमन के लिए ये अच्छी बात होगी। जबकि भारत को मैदानों में नाको चने चबवाने के बाद पाकिस्तान अब सिफारती महाज पर भी सरगर्म हो गया है। नायब वजीर आजम इसहाक डार 3 रोजा दौरे पर चीन पहुंचे हैं। वजीर खारजा चीनी हम मनसब से जनूबी एशिया की सूरत हाल और इस पर मुरतब होने वाले असरात पर बात करेंगे। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भी कल चाइना आएंगे, लेकिन दूसरी जानिब भारी झूठी प्रोपेगेंडे से पीछे हटने को भारत तैयार ही नहीं है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक भारत के दावे भी गलत है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक भारतीय दावों को मुस्तरद किया है और भारतीय मीडिया के इन बेबुनियाद दावों के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने जारी बयान में कहा है कि ये इल्जामात जो हम पर लगाए जा रहे हैं ये सरासर झूठ पर मबनी है और बेबुनियाद हैं। साथ ही भारत मुसलसल इस पागलपन पर उतर आया है, लेकिन तमाम तर मंसूबे एक के बाद एक नाकाम हो रहे हैं। पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की अहमियत को कम करने के लिए भारत ने अब एक बड़ा मंसूबा तैयार किया है जो बेनकाब हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसीज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की अहमियत को खत्म करने के लिए फितनल खवारिज के साबिक तर्जुमान की खिदमत हासिल की हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एहसानुल्लाह एहसान ने भारतीय अखबार द संडे गार्डियन में एक मजमून लिखा है जिसमें बेबुनियाद दावा किया गया है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर मजीद 2 दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया में इस तरह की खबरें चलाने का मकसद यह है कि कामयाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की अहमियत को खत्म करने की कोशिश की जाए। तो हकीकत में भारत एक मरतबा फिर मकबूजा कश्मीर में पहलगाम के बाद एक मजीद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी खुद ही कर रहा है और एक मरतबा फिर उस ऑपरेशन से पहले पेशगी उसके लिए राह हमवार करके पाकिस्तान का नाम ले रहा है और बेबुनियाद ये इस तरह की एलिगेशंस पाकिस्तान पर लगाने का सिलसिला भारत की जानिब से अभी तक जारी है। इसी सारी इलाकाई सूरत हाल पर हम बात करेंगे। शो में सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन तहरीके जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपने पूरा इंट्रो सुना और जाहिर है ये सारी खबरों से आप भी बड़ी अच्छी तरह से आगाह होंगे कि अगर एहसानुल्लाह एहसान एक आर्टिकल लिख रहा है और उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ये प्लानिंग कर रहा है, पाकिस्तान वो प्लानिंग कर रहा है, हम क्यों चाहेंगे भारत को डिस्टेबलाइज करना जब भारत अपने वजन से खुद ही गिर रहा है और अपना नुकसान खुद ही कर रहा है। वहां पर पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करने की कोई जरूरत ही नहीं है और शायद वो ये देखकर थोड़ा सा उस खिड़की में भी आ गए हैं कि पाकिस्तान इस तरह से सिफारती महाज पर कामयाब हो रहा है, इतनी जबरदस्त किस्म की अपनी बात को, अपने नैरेटिव को इंटरनेशनली पहुंचा रहा है और उसको पजीराई भी मिल रही है। अब्दुल्ला साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप भारत के इस अमल को जो वो स्टार्ट करने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दुश्मन के साथ तो आप जो भी चीज है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यही तवक्को हमें दुश्मन से होनी चाहिए। दुश्मन आपको डिस्टेबलाइज भी करता है, दुश्मन आपके मुल्क में दहशतगर्द भी भिजवाता है, जासूस भी भिजवाता है और वक्त पड़ने पे जंग भी मुसल्लत करता है। जब उसका 9 मई का प्लान जो है वो फेल हो जाता है और अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम मिलकर भारत के जो इन गलत जो एक प्रोपेगेंडा था उसको बेनकाब करती है और पाकिस्तान उनके दामे फरेब में नहीं आता और 9 मई से फिर ऑपरेशन जब फेल होता है तो 7 मई को उसका अमली सबूत वो जो है हमला करके देते हैं। तो ये है 9 मई से लेके 7 मई तक की कहानी। लेकिन इससे बावजूद अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने शाहीन 3 मिसाइल इस्तेमाल किए है, तो क्या बैलिस्टिक मिसाइल भारत ने अमृतसर पे इस्तेमाल नहीं किए? ये दुनिया में कोई ऐसा मुल्क जिसने बैलिस्टिक मिसाइल अपनी अक़लियतों के ऊपर जो है वो चलाया हो? मेरी नजर से तो कम से कम कोई तारीख में ऐसे वाकया नहीं गुजरता। एक नहीं, 6 मिसाइल एक दफा और 1 अग्नि मिसाइल एक दफा। तो ये भारत अपने मुल्क में इस तरह से कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल, पहले उसका जवाब दे दे। दूसरी बात यह है कि शाहीन 3 का जो रेंज है वो तकरीबन 3750 किलोमीटर है जी।
तो 3750 किलोमीटर कौन सा भारत का शहर जो है जहां गिरा है वो आप हमें बता दे कि जनाब यहाँ जो इस रेंज का जो मिसाइल है वो गिरा है। पहली बात, फतह 1 और फतह 2 गए हैं जिनकी रेंज जो है 150 और 400 किलोमीटर है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि भारत के इतनी जो डेप्थ के अंदर अगर कोई गया है तो फिर तो शाहीन 3 जो है वो बताए ना कि कौन सा शहर में गिरा है, वो हस्ब आदत पहलगाम की तरह कोई सबूत नहीं है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने ये शाहीन मिसाइल अगर बनाए हैं तो अपने दिफा के लिए बनाए हैं। बिल्कुल। और अगर कोई मुल्क इसके ऊपर हमला करेगा तो कोई ना हमें कोई मुल्क बताएगा और ना कोई हमारा दुश्मन बताएगा कि कौन सा मिसाइल फेंकना है कौन सा नहीं फेंकना। गो के हमने नहीं फेंके, हमने इसका जवाब दे दिया और इसका सबूत मैंने अभी आपको दे दिया कि कौन सा शहर ऐसा है जिसके ऊपर जो है वो शाहीन मिसाइल फायर हुआ हो। तो एक तो ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरी बात यह है कि अगर हमने जो है वो करना होता तो कौन हमें रोक सकता था। तीसरी चीज, जो भारत का वावेला और प्रोपेगेंडा है वो देखें, वो वावेला और प्रोपेगेंडा तो करेंगे, ये उनका काम है। और एहसानुल्लाह एहसान कब से जो है पाकिस्तान फौज के अंदर भर्ती हो गया है, या हुकूमत पाकिस्तान में भर्ती था या कोई हमारा पॉलिटिशियन था या मिनिस्टर था, क्या था एहसानुल्लाह एहसान, उसकी हैसियत क्या है? एक टिश्यू पेपर से ज्यादा एहसानुल्लाह एहसान की हैसियत नहीं है। बिल्कुल ठीक। वो तालिबान के हाथों इस्तेमाल हुआ, दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल हुआ और उसके बाद जितना वो इस्तेमाल होना था वो हुआ और फिर उसको वो जहां से चलता बना। बिल्कुल। अब्दुल्ला साहब, पहले भी उन्होंने किसी भी चीज का अभी तक, अब इतने दिन गुजर गए हैं, सीज फायर भी हो गई है, अभी तक ऑफिशियली ना तो कोई डॉक्यूमेंटेड सबूत दिए किसी चीज के, और अब भी आए बाएं शाएं दाएं बाएं के लोगों को जो कि क्रेडिबल सोर्स भी नहीं है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी उनकी नहीं है और उन पर ना यकीन कर रही है, दुनिया भी यकीन नहीं कर रही, वो चीजें पेश की जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम बात करते हैं काउंटर की, तो अब DGISPR ने एक मर्तबा फिर ये कहा है कि अब अगर इस तरह की कोई भी दोबारा हरकत हुई तो फिर अब नस्लें नहीं, अब दहाइयां सदियों तक याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान ने किस तरह से काउंटर किया है, अपना डिफेंस किया है, जवाब दिया है भारत को। इस जवाब से आप क्या मतलब लेते हैं? अभी तक तो हमने शाहीन का तजुर्बा नहीं किया, ना शाहीन इस्तेमाल किया, और भारत वावेला कर रहा है, रो रहा है कि आपने शाहीन इस्तेमाल किया। हमने जो इस्तेमाल किया, हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया को बताया कि हमने कौन कौन से मिसाइल किस किस रेंज के इस्तेमाल किए। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं DG साहब की? देखें, शाहीन 3 का जो मिसाइल था ना, उस पर पाबंदी लगाई गई थी गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, 24 दिसंबर 2024 को पाबंदी लगाई गई थी अमेरिका की जानिब से। 5 कंपनियां पाकिस्तान की और शाहीन 3 जो मिसाइल है उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। तो अमेरिका ने पाबंदी एकतरफा लगाई ना, कोई इसमें पाकिस्तान ने क्या वो पाबंदी कबूल कर ली? क्या अमेरिका के जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, पाकिस्तान उनके ऊपर एतराज उठा सकता है, उठाना चाहिए भी है। तो ये अमेरिका का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। लोग एतराज उठाते हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे उठाया तो क्या कर लिया किसी ने? पाकिस्तान ने धमाके करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, और दुनिया ने देखे पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर कंट्री है। दूसरी बात यह है कि शाहीन हमारा प्रोग्राम है, हमें फख्र है, हमने कोई किसी से जो है वो मांगे तांगे का प्रोग्राम हासिल नहीं किया, हमारा अपना इंडिजिनस प्रोग्राम है। और अगर नहीं इस्तेमाल किया हमने शाहीन, तो मैं तो बल्कि हुकूमत से पूछूंगा कि उन्होंने क्यों नहीं किया। जंग थी, हमें करना चाहिए था, ताकि दुश्मन को एक दफा पता चलता कि उनके तूलो अर्ज के अंदर जब जो है पाकिस्तान के मिसाइल आते हैं तो उसकी हैबत और दहशत क्या होती है। हमें भी बताना चाहिए था, हमें अगर नहीं किया तो हमें करना चाहिए था, मैं तो ये बिल्कुल कहूंगा। दूसरी जानब जो है, आप देख लें कि DGISPR ने जो ये बयान दिया है, ये एक तुर्की का चैनल है जिसको उन्होंने बात की है। तुर्की हमारा एक दोस्त बरादर मुल्क है और उसने साबित किया कि भाई वही है जो मुसीबत में काम आए। उन्होंने एक सच्चा भाई बन के दिखाया, उसके ऊपर भारत ने जो है उन पे पाबंदियां लगाई, सफरी पाबंदियां लगाई, उनकी किल्बी कंपनी के ऊपर जो है पाबंदी लगाई, और भारत के अंदर जो कि वहां कार्गो सर्विसेज और ग्राउंड हैंडलिंग कर रहे थे उनको वहां से बर्खास्त किया और उसको नेशनल सिक्योरिटी का मामला दे दिया। उसके बाद उनकी जो यूनिवर्सिटीज और जो उनके साथ अदबी ताल्लुकात थे उसके वो खत्म किए भारत ने। तो अजरबैजान के साथ यही मामला किया, तो क्या कर लेगा? तो अफगानिस्तान के साथ तो ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं, और जी जब ये वॉर सिचुएशन थी भी, दोनों मुल्कों के दरमियान वॉर टेंशन थी, तो उस वक्त भी अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा हैं वो चोरी छुपे जाके भारत में मिलते हैं।
तो उस वक्त कौन सी डील्स हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ? क्या अपनी सरजमीन पेश की जा रही थी? उस वक्त भी तो सर कोई ना कोई प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा होगा ना, क्योंकि वो एलाय बन रहा है ना शायद भारत का इसमें। देखिए, एलाय तो वो पहले के हैं ना। आप ये देखिए कि जब से अमेरिका आया था तो अमेरिका के होते हुए कौन लोग वहां अनाने हुकूमत संभाले हुए थे? अशरफ गनी और हामिद करजई। क्या दोनों जो है भारत नहीं जाते रहे? क्या तानिक रही और जो दूसरे वो था, क्या नाम है, एक और मेरे जहन से नाम निकल गया, जो उनके इंटेलिजेंस चीफ था एनडीएस का, तो क्या वो वहां जाके भारत के अंदर बकायदा उनकी मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग नहीं लेके आया था? क्या अब्दुल्ला जो था उनका, तो क्या हमें याद नहीं है कि नॉर्दर्न अलायंस का वो उसका घर आज भी भारत के अंदर मौजूद है? आज उसके फैमिली समेत वो वहीं रहता है। तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या कर लिया है? क्या पाकिस्तान का कर लिया उन्होंने मिलके? ऐसी फजूल बातें हैं। हम ऐसे पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं। कुछ नहीं कर सकता अफगानिस्तान हमारा। अफगानिस्तान ना, पाकिस्तान जो है वो कमजोर है और अफगानिस्तान ये भूल गया कि अगर उसने ये जंगें जीती हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया की तारीखदान लिख रहे हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा भी बहुत से एहसानात हैं, बहुत सी चीजें जो पाकिस्तान ने की हैं टुवर्ड्स अफगानिस्तान। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपके कीमती वक्त का। गुफ्तगू कर रहे थे वो कि अगर भारत और अफगानिस्तान एक हो भी जाते हैं और वो मिल भी जाते हैं, क्योंकि प्रीवियसली भी उनका ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है, पाकिस्तान ऐसा जवाब दे चुका है और दुनिया को बता चुका है कि अगर ये सारी ताकतें खित्ते की मिलकर भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन तमाम लोगों को हर महाज पर शिकस्त देने की ताकत और सलाहियत रखता है। प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हुए वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।